तो हमने बच्चे कल रीमन टीमन रिएक्शन किया था। रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से होता है, और मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे फिनॉल को यूज करते हैं और फिनॉल को ट्रीट करते हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ, और NaOH की प्रेजेंस रखते हैं। तो NaOH के साथ क्या होता है कि यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। और बाद में H+ को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास यहाँ भी H आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर NaOH जो होता है वो क्या करता है कि एक तो H+ लेता है यहाँ से, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के अंदर से, और एक फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। डाइक्लोरोकार्बीन बनती है। डाइक्लोरोकार्बीन जो होती है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होगी तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरफ जाएगी। और हमें पता होता है कि बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का काम करते हैं। और जैसे ही उसके पास डाइक्लोरोकार्बिन आएगी तो ये लोन पेयर, सॉरी, जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस स्पीसीज की तरफ मूव करेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से हटा के ना यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस H को अपने साथ जोड़ देते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बहुत ज्यादा डेंसिटी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से भी ज्यादा डेंसिटी। तो नेगेटिव चार्ज से होता है ये भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो लोन पेयर के साथ क्या हो गया, जाके ये H+ जुड़ गया, तो हमारे पास क्या हुआ, ये लोन पेयर गया, तो इसके बाद क्या होगा कि क्लोरी जो हमारे पास कार्बन है वो चार बॉन्ड्स के साथ स्टेबल हो जाएगी। तो अब हमारे पास होता क्या है कि जो इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवमेंट्स है बच्चे, वो यहाँ पे अपना नेचर शो करते हैं और लीविंग ग्रुप की तरह यहाँ पे काम करेंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन निकलेगा एक। तो क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड जो होगा वो आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो जैसे ही ये निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड बनने के कारण यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास सेलिसल्डिहाइड बन जाता है। तो बच्चे मैं एक और चीज बता दूं कि रीमन टीमन रिएक्शन यही नहीं होता। रीमन टीमन रिएक्शन जो होता है एक और मैं इसको RT रिएक्शन ही लिख देता हूँ, ठीक है, RT रिएक्शन ही लिख देता हूँ। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड बनता है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, और इसके मैकेनिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम, कि अगर हमारे पास, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर शायद हो, ठीक है, ये नहीं है वैसे, तो रीमर टीमन रिएक्शन अगर आता है तो आपको सैलिसल्डिहाइड ही फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले प्रोसेस के अंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, जैसे मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ। तो मान लो कि हमने CHCl3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और साथ में सेकेंडली हमने क्या किया, इसके साथ ही कर देते हैं, इसके साथ ही हमने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे NaOH को भी डाला था, बेसिक मीडियम रखा था। और सेकंड के अंदर हमने यहाँ पे एसिडिफिकेशन की है, एसिडिफिकेशन की है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे, हमें मिलेगा यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड, हमें यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड मिलेगा। ये वही रिएक्शन था जो अभी हमने पहले किया था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्योंकि इसको भी हम रीमन टीमन रिएक्शन ही कहेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पहले स्टेप के अंदर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज कर रहा हूँ एंड NaOH को यूज कर रहा हूँ। और साथ में सेकंड स्टेप के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एसिडिफिकेशन कर रहा हूँ, एसिडिफिकेशन कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड। तो आप इसको भी रीमन टीमन रिएक्शन कहेंगे, इसको भी हम रीमन टीमन रिएक्शन ही कहेंगे, ठीक है बच्चे। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे OH क्यों आ जाता है, OH इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, यहाँ पे 4 क्लोरीन थे। तो उसकी वजह से यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास, इसको आप याद कर लेना है ऐसे ही। और मैकेनिज्म तो हमें इसी का आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, सैलिसल्डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। और ये एंटी फंगल काम के लिए आता है, यूज आता है, सैलिसाइलिक एसिड हम यूज करते हैं एंटी फंगल, इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है बच्चे।
तो फिर हमारे पास रिएक्शन जो आता है बच्चे, फिर हमारे पास जो रिएक्शन आता है दैट इज गेटरमान रिएक्शन। ठीक है, गेटरमान रिएक्शन। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे कि सैलिसाइलिक एसिड के अंदर कंफ्यूज मत होना, हमारे सॉरी गट रीमन रिएक्शन के अंदर कंफ्यूज मत होना। वो सैलिसैल्डिहाइड भी फॉर्म कर रहा है और सैलिसैलिक एसिड भी फॉर्म कर रहा है, लेकिन सैलिसैल्डिहाइड आपके बुक के अंदर उस पूरा मैकेनिज्म दे रखा है। ठीक है, तो मैंने दोनों करवा दिया आपको। ठीक है, तो फिर आते हैं हम गटरमान रिएक्शन की तरफ। तो गैटरमान रिएक्शन क्या होता है? गैटरमान रिएक्शन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के अंदर ही आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिनॉल है। अगर हम फिनॉल का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर HCN डालते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पे एसिड लेते हैं HCl, और साथ में हम क्या करते हैं ZnCl2 को डालते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड। तो इस स्टेप का भी मैकेनिज्म हमें फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर मैकेनिज्म इसका याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि इनके जो स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल है, इनके अंदर हमें जो मैकेनिज्म है वो जरूर फॉलो करना है। ठीक है, मैकेनिज्म को जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि HCN और HCl के साथ हो क्या रहा है। तो आप HCN का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, और हमें पता होता है नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है तो उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो HCl है बच्चे, उससे निकलता है H+। ठीक है, अब H+ साथ में पड़ा होगा, तो ये जो लोन पेयर्स हैं बच्चे, ये H+ की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ पे, HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और साथ में H, लेकिन नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना। तो ये नाइट्रोजन को पसंद नहीं होगा, तो पसंद ना होने के कारण क्या करेगा, नाइट्रोजन यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, HC डबल बॉन्ड N एंड H, और इसके पास लोन पेयर भी आ गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज चला गया कार्बन के ऊपर। तो अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन किस तरीके से करेगा, क्योंकि बच्चे अब देखो ये कुछ कार्बोकेटायन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फिनॉल थी, फिनॉल थी यहाँ पे। फिनॉल के पास जैसे ही ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, और NH में लिख देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से आपको पता ही है बच्चे, ये जाएगा इस तरफ को मूव करेगा, और यहाँ पे हमें पता है कि एक हाइड्रोजन होगा जो, ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा बच्चे, ये देखो, हमारे पास यहाँ पे एक और इंटरमीडिएट बनेगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा, OH, यहां से C, यहां से H, यहाँ पे हमारे पास NH है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था। सॉरी, ये तो शेयर हो गया था बच्चे, ये पाई इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए थे। तो अब हमारे पास होगा क्या, मैं यहाँ पे रेड पेन से क्या करता हूँ कि इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है और यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चे, तो अल्फा हाइड्रोजन तो एसिडिक इन नेचर होते थे, तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन बन जाएगा, अल्फा कार्बन के साथ ये अल्फा हाइड्रोजन बन जाएगा। तो इसका सेक्रीफाइस दिया जाएगा, और यहां से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एरोमेटिसिटी के अंदर यूज करते हुए हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, दैट इज दिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, अब इसकी एरोमेटिसिटी बन गई। ठीक है, और यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे C, साथ में H और NH। तो अब बच्चे नाइट्रो सॉरी डबल बॉन्ड के साथ,
तो अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ है बच्चे, फिर तो आप इसको इजीली यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। किससे? आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाओ इसको, ठीक है, इसको पानी वगैरह पिलाओ। तो पानी पीने से क्या होगा बच्चे इसके साथ? तो यहाँ से जो OH है वो जाके NH को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सैलिसैल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, और नीचे हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास OH है। तो पहले तो बच्चे OH ही जोड़ दो आप यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप OH जोड़ोगे तो लेकिन डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हाइड्रोजन को वो अपने अंदर से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लंबा नहीं करते, ठीक है। आप इसके बाद वाटर के साथ यहाँ पे एल्डिहाइड का ग्रुप जोड़ सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया? सैली हाइड। और इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज गैटरमान रिंग, ठीक है बच्चे। यस सर। तो इसकी थ्योरीज के अंदर बच्चे आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमने वैसे तो जो जो चीजें इसके अंदर डाली हैं बच्चे, ठीक है। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद, आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे इसकी थ्योरी किस तरीके से हम लिखते हैं? व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद HCN in presence of HCl and ZnCl2, ठीक है। तो यहाँ पे एट फर्स्ट, ठीक है, इट फॉर्म्स एन intermediate which on hydrolysis, ठीक है। या आप यहाँ पे addition of water भी लिख सकते हो बच्चे। addition of water gives हमारे पास क्या बन गया? सैल्डिहाइड। यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ पे? यस सर। बड़ा सिंपल था बच्चे। ये रिएक्शन गेटरमान रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच्चे ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, थोड़े टफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सिंपल रिएक्शन है बच्चे, दैट इज नोन एज डाईएजो कपलिंग। डाईएजो कपलिंग रिएक्शंस, डाईएजो कपलिंग रिएक्शन। तो डाईएजो कपलिंग रिएक्शन क्या होता है बच्चे? यहाँ पे हमारे पास जो फिनॉल होती है, फिनॉल को जैसे ही हम यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, फिनॉल को जैसे ही हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो हमारे पास क्या होता है कि डाइजो कपलिंग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। डाइजो कपलिंग किस तरीके से होगी? आप देखो यहाँ पे हमारे पास, अब ऑर्थो पोजीशन पे ये नहीं लगे, अच्छा मैं आपको बता दूं, क्योंकि बड़ा कंपाउंड है, ऑर्थो पोजीशन पे ऊपर स्टरिक हिंड्रेंस फेस होगी। तो हमारे पास होता क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन लगती है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और उसके साथ यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग लग जाती है, एंड दिस इज नोन एज डाइजो कपलिंग, ठीक है। ये डाइजो प्रोडक्ट होता है। तो आप इसको डाइजो प्रोडक्ट कह सकते हो। लेकिन इसके अंदर मैकेनिज्म के ऊपर अगर फोकस करते हैं बच्चे, इसके अंदर अगर मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको इसका नेम भी लिखवा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे? इसका नेम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे बच्चे मैं आपको फिर से बता दूं कि देखो इसके इसके जब मैकेनिज्म को आप स्टडी करते हो ना, इसके मैकेनिज्म को आप स्टडी करते हो, तो ये तो हमें पता ही है, डाईएजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे हमारे पास फिनॉल है, ठीक है। जैसे ही फिनॉल को डाइजोनियम
मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे, आप थोड़ा सा इसको देखो, इसका रिएक्शन किस तरीके से हुआ है। आपके पास फिनॉल प्रेजेंट है, ठीक है, आप फिनॉल प्रेजेंट है। फिनॉल के अंदर जैसे ही अगर हम उसके पास डाइजोनियम क्लोराइड को लाएंगे, ठीक है, और वीकली अल्कलाइन मीडियम रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आप थोड़ा सा वीकली एल्केलाइन मीडियम रख देना, ठीक है। और पीएच मतलब कि 9 to 10 पीएच होना चाहिए इसका। तो अब होगा क्या बच्चे, हमारे पास जो N2, और क्योंकि मैंने आपको Cl नेगेटिव तो इसके अंदर से चला ही जाएगा, लेकिन हमारे N2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, सॉरी N2 को ऊपर नहीं, 2 को हम नीचे लगाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है इसका। तो अब ये क्या करेगा बच्चे, अभी तो रेजोनेंस इसको बचा रही है इसके अंदर, इसके अंदर तो इसको इसके अंदर तो इसको रेजोनेंस बचा रही है, लेकिन जैसे ही इसको मौका मिलेगा ये क्या करेगा, यहां से इसने क्या किया कि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ जोड़ लिया। तो जैसे ही इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है बच्चे, क्योंकि हाइड्रोजन तो बेंजीन रिंग के चारों तरफ होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही इसको यहाँ पे जोड़ लिया, तो ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और यहाँ से हटेगा तो कहाँ पे जाएगा, मैं इसका इंटरमीडिएट एक और बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ लग जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे OH लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है। और N2 किस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज पहुंचा कहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन्स के दूसरी तरफ, इस कार्बन एटम के ऊपर पहुंच गया। तो इस कार्बन के, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो अब ये देखो, ये पॉजिटिव हो गया तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये भी अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे अल्फा कार्बन हो गया। तो ये अल्फा हाइड्रोजन था, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से फिर से एरोमेटिसिटी के अंदर आ जाएंगे। तो हमारे पास बने क्या बच्चे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे अल्कोहल अब रेजोनेट मतलब कि अपनी एरोमेटिक नेचर के अंदर आ गई, और यहाँ पे हमें नाइट्रोजन देखने को मिला, और यहाँ पे हमारे पास फिर से एक आप बेंजीन रिंग लगा सकते हो, ठीक है बच्चे। समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ तक। यस सर। ये डाइजो कपलिंग होता है बच्चे, डाइजो कपलिंग रिएक्शंस हम इसको कह देते हैं, ठीक है, डाइएजो कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है। और इनको हम सिंपली कपलिंग रिएक्शंस भी कह देते हैं। और कपलिंग रिएक्शंस बच्चे जो होते हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हो बच्चे, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ बेंजीन रिंग, देयर आर पैरा प्रोडक्ट्स ड्यू टू स्टरिक स्टरिक हिंड्रेंस के कारण हमारे पास यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ऑर्थो पे जो था बच्चे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पे आ रही है, लेकिन कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि ऑर्थो की तो दो साइड्स नेगेटिव है, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्यों नहीं गया। तो यहाँ पे स्टरिक हिंड्रेंस लगती है। स्टरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होता है कि बड़ा कंपाउंड कुछ इस तरीके से अपने आप को प्लेस करता है कि रिपल्शन जो हो वो कम से कम हो, ठीक है, उसको यहाँ पे हिंड्रेंस फेस ना करनी पड़े, ठीक है। यहाँ पे समझ आ रहा है बच्चे, यस सर। ठीक है। फिर हमारे पास बच्चे कुछ रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, कुछ और रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। कुछ और रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि हमें यहाँ पे फिनोल्फिथिलीन का रिएक्शन भी आता है, फिनोल्फिथिलीन का, जो कि हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि उसका रिएक्शन किस तरीके से, क्योंकि आपने जो स्टडी किया होगा, हमें बताया जाता है कि पिंक वो कलर होता है बेसिक मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिएक्शन विद
रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। तो अभी आपको थैलिक एसिड का नहीं पता होगा बच्चे, क्योंकि इस बार आपका वो जो चैप्टर है हमारा पॉलीमराइजेशन, वो चैप्टर नहीं है, तो इसलिए आपको थैलिक एसिड का नहीं पता होगा। तो थैलिक एसिड होता क्या है बच्चे, मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बताता हूँ कि थैलिक एनहाइड्राइड किस तरीके से पहले फॉर्म हुआ। वो देखो, आप बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों, ठीक है, OH, और यहाँ भी हमारे पास OH जुड़ा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, थैलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे H साइलेंट होता है, P भी साइलेंट होता है, ठीक है, PHTHLIC, थैलिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब जनरली हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से बना के, और यहाँ पे COOH लिख देते हैं, यहाँ भी COOH लिख देते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया ताकि आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ बात करें थैलिक एनहाइड्राइड की, तो रिएक्शन हम कहाँ, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड ऑफ फिनॉल लिख लो, क्योंकि हम फिनॉल के ही तो रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फिनॉल के रिएक्शंस को ही तो स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चे, यहाँ पे एनहाइड्राइड बनाने के लिए आपको इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को निकालना होगा। तो जैसे ही आप इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को निकालोगे, तो हमारे पास अब थैलिक एसिड जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, थैलिक एनहाइड्राइड के अंदर। तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी हमारे पास C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे OH जो थे वो क्या है, वाटर की फॉर्म में निकल गए, और ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, PHTHALIC, थैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे थैलिक एनहाइड्राइड बना कैसे। यस सर। तो अगर आप इसका रिएक्शन, अगर आप इसका रिएक्शन करवा देते हो विद फिनॉल, तो जैसे ही इसका रिएक्शन आपने 2 मोल्स ऑफ फिनॉल्स के साथ हम करवाते हैं, यहाँ पे 2 मोल्स ले लेंगे फिनॉल के साथ, और कंडीशन कैसी करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज कर लेंगे, और साथ में इसको हीट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल्फिथिलीन बन जाएगा। ठीक है, फिनोल्फिथिलीन क्या होता है, अब बच्चे देखो, सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये, कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखने में हमें टफ लगता है, लेकिन ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। आपको यहां से इसको उठाना है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हाईलाइट कर देता हूँ कि इसको यहां से उठाना है, और यहाँ तो इसकी ये जो पूंछ है, मतलब कि ये वाली पूंछ जहां पे मैंने हाईलाइट किया है, इसको उठा के आप इन दो वैलेंसीज पे लगा दो, या आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं ऊपर यूज करता हूं इनको। ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या कि अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, मैं पहले थैलिक एनहाइड्राइड को बना रहा हूं, और इस टाइम ना मैं थोड़ा सा इसके बॉन्ड्स को थोड़ा सा टेढ़ा बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी, मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहां भी हमारे पास, तो अब मैंने क्या किया कि इस एक फिनॉल को, ऊपर देखो राइट साइड में मैंने एक फिनॉल को उठाया, और यहां से ऑक्सीजन को हटाया, और यहाँ पे क्या किया, मैं इसको ना थोड़ा सा रेड पेन से बना देता हूँ कि एक फिनॉल को आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, एक फिनॉल को यहाँ पे लगा दो, और एक फिनॉल को यहाँ पे लगा दो, बस ये बन गया हमारे पास फिनोफिथिलीन। तो अब मैं बता दूं आपको कि ये हमारे पास बन गया फिनोफिथिलीन। ठीक है, समझ में आया बच्चे, या मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। सर लास्ट तक फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चे, मैं फिर से बनाता हूं इसको, आप देखना। हमने क्या किया कि थैलिक एनहाइड्राइड को यूज किया। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड को यूज किया, यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड का जो ये मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे था, इसको थोड़ा सा मैं अलग बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं दो फिनॉल्स लगाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा पहले इस तरीके से बना दिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन अभी लगा हुआ है। ठीक है, ये तो अभी थैलिक एनहाइड्राइड ही है, लेकिन जैसे ही मैंने फिनॉल एजेंस के अंदर
इसको हीट किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 वाज आल्सो प्रेजेंट, तो मेरे पास ये ऑक्सीजन जो था यहां से निकल गया। ठीक है, तो अब ये दो फ्री वैलेंसीज के ऊपर आपको करना क्या है कि ये एक एक फिनॉल को इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे रेजोनेंस भी बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अभी। ठीक है, और एक फिनॉल को आप कुछ इस तरीके से लगा दो। दो फिनॉल्स को जैसे ही आप लगा दोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा फिनोफिथिलिन। ठीक है, अल्टरनेटिव पोजीशन पे फिनो, यहां पे क्या आ गया, फिनोफिथिलिन। फिनोफिथिलिन, ठीक है, समझ में आया बच्चे बात? यस सर। तो अब बच्चे ये फिनोफिथिलिन के ऊपर थोड़े और डिटेल के अंदर हम थोड़ी कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फिनोफिथिलिन जो होती है एसिड बेस इंडिकेटर होती है। इन एसिड इट इज कलरलेस, ये तो हमें पता है बच्चे। इन एसिड इट इज कलरलेस। ठीक है, एसिड के अंदर ये कलरलेस है। ठीक है, एसिड के अंदर ये कलरलेस है, लेकिन बेस के अंदर ये किस तरीके से अपना रिएक्शन देती है, कलर क्यों दे देती है, पिंक कलर। तो आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फिर से बनाओ। आप इसके स्ट्रक्चर को ना फिर से ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं इसको। यहाँ पे थैलिक एसिड पे ज्यादा हम जो पार्ट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे ओ OH लगा हुआ है और एक ओ OH यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस है, अल्टरनेटिवली बॉन्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या बच्चे, यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही आपने बेसिक मीडियम किया, ठीक है, तो इन बेसिक मीडियम जो हमारे पास फिनॉल थी, फिनॉल जुड़ी हुई थी, वो अपने H+ को क्या करेगी, रिलीज कर देगी। रिलीज H+, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था बच्चे कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो जैसे ही इसने अपने H+ को रिलीज किया, तो अब हमारे पास क्या होगा, मैं फिनोल्फिथिलीन के स्ट्रक्चर के ऊपर आओ, यहां से H+ गया तो मैंने यहां से हटा दिया, यहां से देखो आप हटा दिया। तो जैसे ही यहाँ पे H+ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज ने क्या किया कि इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले आए, और ये डबल बॉन्ड कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुंच गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये रेजोनेट करने लग गया। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो हम किस तरीके से बना देते हैं, यहाँ पे फैलिक एनहाइड्राइड का पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास, मैं एक फिनॉल को तो छेड़ूंगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वो उसी तरीके से लगी हुई है। लेकिन दूसरी के अंदर क्या हुआ, दूसरी के अंदर हमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिला, और कुछ इस तरीके से हम इसको मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, और क्या हुआ बच्चे, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, समझ में आई बात? ये पिंक कलर का होता है। तो इसीलिए जैसे ही बेसिक मीडियम, मतलब एसिड के अंदर तो ये कलरलेस रहेगी, क्योंकि फिनॉल अपना एसिडिक नेचर शो ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये, कि यस सर। एसिड के अंदर तो फिनॉल अपना एसिडिक नेचर शो ही नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम आएगा तो H+ रिलीज होगा। H+ रिलीज होने से जो फिनॉल की फिनॉक्साइड आयन था वो क्या करेगा, वो रेजोनेट करेगा, और रेजोनेट करके जो इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा वो पिंक कलर का होगा, और हमें बेसिक मीडियम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे तो H लगा होगा बच्चे, यहाँ पे H लगा होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये पिंक कलर का होता है, तो इसीलिए हमें इसका पिंक कलर देखने को मिलता है। ठीक है, ओके सर। थोड़ा टफ लग रहा है क्या बच्चे? थोड़ा सा।
बच्चे कुछ भी नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे, हम क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता कि हमें एक फिनॉल को उठा के एक फ्री वैलेंसी पे लगा देना है, और दूसरी फिनॉल को उठा के वहां पे लगा देना, बस बन गया हमारे पास। और जैसे ही बेसिक मीडियम होगा, फिनॉल अपना एसिडिक नेचर शो कर दे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ी है फिनॉल। तो एसिड के अंदर एसिड क्या शो करेगा, ठीक है। जैसे ही बेसिक मीडियम होगा, फिनॉल अपने H+ को रिलीज करेगी, और जो इंटरमीडिएट बन गया उसको हम पिंक कलर का होता है, तो हमारे पास जो होता है, हम कहते हैं बेसिक मीडियम के अंदर पिंक कलर शो कर रही है फिनोल्फेथलीन, ठीक है। तो हम पता चल जाता है, जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन करना चाहते हो, ठीक है, आपके पास एसिड है, आपने क्या किया कि एक धीरे धीरे आपने उसके अंदर डालना शुरू कर दिया बेस को, ठीक है। तो बेस के ड्रॉप 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 डलते गए, ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन होती जाएगी। लेकिन होगा क्या कि एक टाइम पे आके कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो होगी, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। लेकिन आप तो ऊपर से OH डाल रहे हो, आपको तो पता नहीं है कि न्यूट्रलाइजेशन हुई कि नहीं। जैसे ही हमारे पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी H+ की कंसंट्रेशन से, तभी हमारे पास क्या है कि बेसिक मीडियम डोमिनेट कर जाएगा। तो बेसिक मीडियम डोमिनेट करेगा, तो जो फिनोल्फेथलीन के अंदर H+ था वो उसी टाइम रिलीज हो जाएगा। तो जैसे ही रिलीज होगा तो हमें पिंक कलर देखने को मिलेगा, तो हम वहीं पे रोक देंगे कि हाँ, न्यूट्रलाइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। यस सर। ठीक है, उसके बाद बच्चे कुछ हमारे पास और रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। अभी ये आपको टफ लग रहा है, तो बच्चे आगे वाला रिएक्शन कैसे करोगे आप, ठीक है। सर ठीक है। इस यस। ओके। फिर हमारे पास आ जाते हैं बच्चे कंडेंसेशन विद, इस रिएक्शन का नाम हम क्या लिखते हैं, कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन कर रहे हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चे, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल निकलता है। तो जनरली हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं वो वाटर के होते हैं, ठीक है, इतना मैं आपको बता दूं। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है, ठीक है, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कह देते हैं। जैसे हम इसको फॉर्मिक एसिड कह रहे थे ना, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, सबसे छोटा फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, इसको नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड, या आप इसको प्रेपरेशन ऑफ बेकलाइट भी कहते हो, प्रेपरेशन ऑफ बेकलाइट। बेकलाइट देखा है बच्चे कभी आपने? नो सर। हमारे हर घर के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे। आप जहां से अपने जो भी मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो, आप वहां पे स्विचेस देखते हो, तो स्विचेस किसके बने हुए हैं, बेकलाइट की तो बने हुए हैं। ओके सर। हाँ, वो जो मटेरियल है ना, वो बेकलाइट होता है। तो अगर प्रॉपर बेकलाइट होगा बच्चे, तो वो उसके अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो जो वो केज लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो अगर स्पार्किंग हो भी रही है, हीटिंग होगी, तो बेकलाइट और मजबूत होता जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे बेकलाइट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे रिएक्शन हम करते हैं बच्चे, मुझे लगता है टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास OH है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने किससे करवा दिया, HC डबल बॉन्ड OH से, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा दिया। और यहाँ पे एसिडिक मीडियम रख रहे हैं बच्चे। तो एसिडिक मीडियम करेगा क्या बच्चे, एसिडिक मीडियम यहाँ पे क्या कर रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे क्या करता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट है, ठीक है, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल प्रेजेंट है। लेकिन एसिडिक मीडियम ने क्या किया, एक्शन किया किसके ऊपर, कार्बन, जिसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पे H+ आ गया, और इसने क्या किया, इनको ले लिया, जिस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हुए अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है, इट विल नॉट टॉलरेट इट। तो ये क्या करेगा कि एच यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या देखने को मिल रहा है, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ठीक है,
सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे H, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इस कार्बन के से पाई इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया ना। तो अब बच्चे ये देखो, देखो कि ये किस तरीके का काम करेगा। ये अब कार्बोकेटायन की तरह फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, मैं इसको रेड पेन से करता हूं। यहां से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पे चले जाएंगे, यहां पे चले जाएंगे, ठीक है। बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही है बात? यस सर। ओके। तो इसके बाद क्या होता है हमारे पास, इससे नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, OH, ठीक है। OH यहाँ पे लगा हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, और कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और साथ में OH। तो आप इसको इसको आप कंप्लीटली क्या लिख सकते हो, CH2OH, ठीक है। वही तो है ये क्या है, CH2OH ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यस। पास क्या होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये अल्फा हाइड्रोजन बन गया था, क्योंकि ये अल्फा कार्बन बन गया था। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड थे उनको इसने क्या किया, अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है, अपने साथ जोड़ लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड हो गई, OH ऊपर आ गया, यहाँ लग गया CH2OH, ठीक है। हमारे पास ये कंपाउंड बन गया, ठीक है बच्चे। यस सर। ओके। फिर हमारे पास होता क्या है बच्चे, फिर एक और हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड आ जाएगा, CH2 एक और आ जाएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रुप आएगा ऐसे ही, कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी H+ की प्रेजेंस के अंदर करेगा, ये इसका लोन पेयर छीन लेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सेम वो प्रोसेस, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, अब दूसरी तरफ भी क्या